आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर, आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। तब भी उधर से कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे फोन पर ही किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी थी। मोबाइल में यह सुनना और भी भयावह था। मैंने हेलो बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उधर से फिर कुछ मोटी सी लेकिन औरत जैसी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 औरतें एक साथ कुछ एक ही स्वर में बोल रही हों। जब घम मुघे ममज दे दे माँ, कुछ ऐसी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप फोन कान में लगाए रखा और मेरी हालत बुरी तरह खराब हो गई। उधर से बस उतना ही बार बार बोला जा रहा था, कुछ अजीब से भाषा में और कुछ अजीब से डरावनी आवाज में। वज्ब खम मुघेमज दे दे माह। अचानक फोन कट गया और उसी समय फिर कोई कॉल आने लगा। ये तो मुराद का फोन था। इसे कॉल को अटेंड करूं या नहीं, मैंने मन ही मन सोचा। काफी देर घंटी बजती रही और मैंने आखिरकार फोन उठा लिया। हेलो अविनाश, उधर से मुराद ने बोला। मैं अवाक हो गया था। मुंह से कोई शब्द ही नहीं फूट रहा था। जब मुराद ने फिर से हेलो कहा तो मैंने भी जवाब दिया। भाई सब ठीक तो है? मुराद ने घबराई हुई आवाज में बोला। मैंने अभी तुझे फोन किया तो था। मैं बोल ही रहा था तो मुराद ने बीच में ही कहा, कब किया? मेरे पास कोई कॉल तो नहीं आई? मैं और भी चौंक गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बता। यार तुझे पता है ना, मेरे बेड के सिरहाने में शीशा लगा हुआ है। उसने कहा, हाँ। मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं जैसे ही सोने लगा तो मुझे लगा शीशे में कोई लड़की है और हूबहू वैसी ही जैसी उमेश ने बताया था। मैं फिर भी सो गया थोड़ी देर में। वह बता रहा था। फिर? मैंने पूछा, जैसे कि मुझे यह भरोसा था बात इतनी ही नहीं होगी। मुझे सोए हुए कोई ज्यादा देर नहीं हुआ होगा। उसने अपनी बात जारी की। शायद कोई आधा घंटा हुआ था मेरी आंख लगे हुए, और पता है क्या हुआ? मुराद के आवाज में कंपक भी आ रही थी। क्या? मैं किसी अनिष्ट की आशंका के साथ पूछा। अचानक किसी ने मेरे पैर पकड़कर नीचे खींच लिया। क्या? क्या बोला? मैं हतप्रभ हो गया। भय ने मेरे हृदय की गति को और बढ़ा दिया, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी साए ने हमें केवल दृश्य ही नहीं दिखाए, बल्कि अब तो वह स्पर्श करने तक आ गई थी। हालांकि एक स्पर्श मुझे भी बोतल लेते हुए हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं मन में था कि यह वहम की वजह से दिमाग हमें ऐसे अनुभव करवा रहा है। लेकिन बेड पर से किसी को खींच लेना। और तुझे पता है, मुराद ने आगे कहा, अब भावेश के साथ भी। वह कह रहा है था कि मैंने बीच में ही कहा, हाँ मालूम है, मैंने उससे भी फोन पर बात की थी। और अचानक फोन कट गया। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, ऐसी अनजान घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ने लगा था। पथ नहीं कहां से खिड़की के पास ही 2-3 बिल्लियां भी आ गईं और चित्कारने लगीं। इसकी वजह से कुत्तों ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। भयावह माहौल को और भी आतंकित बनाया जा रहा था। कुछ कुत्तों को पता नहीं क्या हुआ, ऐसे भौंक रहे थे जैसे जंगल में कोई भेड़िया चीख रहा हो। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। मैं बेड पर पालथी लगाकर बैठा हुआ था। आंखें बंद करता तो भी डर लगता, और आंखें खोलता तो दीवारों पर बन रही आकृतियां और भी ज्यादा डराती। कभी कभी तो हिलने डुलने से भी डर लगता। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह चुप बैठा रहा और आंखें बंद करना ही उचित लगा। मैं आंखें बंद किए हुए था। नींद की वजह से गर्दन झुका ली और लगभग आधी निद्रा अवस्था में चला गया था कि पीछे से किसी ने मेरे बालों पर तेज फूंक मारा, और फिर अचानक लगा मेरे बगल से कोई तेज हवा का झोंका निकल गया हो। मैं पहले से ही डर के साए में था, अब और भी सहम गया था। कमरे की लाइट तो जल रही थी, लेकिन वे अजीब सी घटनाओं का सिलसिला रुक नहीं रहा था। किसी तरह यह दिन गुजरा और सुबह सुबह मैंने ऑफिस में फोन कर छुट्टी ले ली। बाद में पता चला कि मुराद और भावेश भी छुट्टी पर ही है। सुबह नाश्ते के समय ही उनका फोन आया था। मुराद ने सभी को कॉन्फ्रेंस कॉलिंग की थी, अतः हम चारों फोन पर एक साथ बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमें घर में बता देना चाहिए, मुराद ने कहा। नहीं, पागल है क्या, सब घबरा जाएंगे। भावेश ने कहा,
लेकिन अगर यह सब कुछ घर वालों के साथ भी होने लगा फिर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। उमेश ने कहा। इधर मम्मी ने मुझे टोका, अरे पहले खाना खा ले बेटा, बाद में फोन पर बात कर लियो। मुझे लगता है बता ही देना चाहिए, मैंने सभी से कहा। क्या बताना है, किसे बताना है, पहले खाना खा ले, मम्मी ने फिर टोका। मैं केवल मुस्कुरा दिया। अरे सुनो, हम सब छुट्टी में ही तो है, आज तो पहले बगल वाले पार्क में मिलते हैं, तसल्ली से बात करते हैं, भावेश बोला। हाँ सही कह रहा है यह, मुराद ने हामी मिलाई। चल ठीक, 1 घंटे बाद सब आओ, उमेश ने कहा। फिर मैं खाना खाने लगा। नाश्ता करने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी, परंतु पापा गुस्सा हो जाते हैं अगर मैं नाश्ता न करूं सुबह सुबह तो। नाश्ते के बाद हम पार्क में मिलने पहुंचे। रात में हमारे साथ जो घटनाएं हो रही थीं वही सब एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। उमेश ने बताया कि कल रात बार बार कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रही है वह। उमेश ने हनुमान जी की मूर्ति ही अपने सिरहाने में रख लिया। अरे यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, मैंने माथा पीटते हुए कहा। फिर क्या कुछ फायदा हुआ मूर्ति का, भावेश ने पूछा। पता नहीं, कभी कभी आवाजें तो आती थीं, लेकिन मुझे डर काफी कम लगता था। मुझे लगता यदि मैं हनुमान जी की मूर्ति न रखता तो वह ज्यादा सताती, उमेश ने कहा। तो बताओ क्या करना है अब, मैंने काफी सोचा। मुझे लगता घर में पता नहीं चलना चाहिए, एक तो वो लोग डर भी जाएंगे, दूसरा हम लोगों ने उन्हें झूठ बोलकर कब्रिस्तान घूमने चले गए थे, उमेश ने कहा। हाँ इसका कहना ठीक है, मैंने उमेश का साथ दिया। फिर अच्छा एक काम करते हैं, किसी तांत्रिक या मौलवी जी की सहायता लेते हैं जो झाड़ फूंक करते हैं। मुराद की आंखें चमक गई थीं, लेकिन उमेश ने तपाक से जवाब दिया, भाई उन लोगों को जब पता चलेगा कि हमारे घर पर ये सब हो रहा है तो वो पहले घर पर ही आएंगे, ताम झाम लेकर। इसी तरह बहुत देर तक हम लोग बातें करते रहे। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। आज रात फिर कुछ गड़बड़ होंगी, फिर क्या करेंगे। तभी भावेश बोला, अविनाश तेरे फोन में वो आवाज तो रिकॉर्ड हो गई होगी ना, जो तूने मुराद को फोन लगाने पर सुनी थी। मैंने फोन चेक किया तो उसमें वह रिकॉर्डिंग मिल गई। भावेश ने मोबाइल लेकर उस आवाज को गौर से सुनना शुरू किया। व्यब घम मुघेमज दे दे महा, फोन में कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। वजब घम मुघेमज दे दे महा, वजब घम मुघेमज दे दे मह। यार एक बात कहूं, भावेश ने कहा। क्या, हमने तीनों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। इसे सुनो तो मुझे लगता है कि वो कुछ दे दे कह रही है, क्योंकि जो आवाज मैंने सुनी थी उसमें तो इससे ज्यादा साफ आवाज आई थी मेरे कान में। भावेश ने गहरी सोच में डूबकर कहा। बाकी हम 3 कुछ कह नहीं पाए। भावेश ने आगे कहा, हो न हो, वो जो था ना, क्या कहते हैं उसे, कपड़ा, वो ही यार, वो चुन्नी, जब से वो हम लाए हैं तब से ही गड़बड़ है। सबसे पहले शुरुआत भी चुन्नी से ही हुई थी ना। भावेश तर्क देने लगा। मुराद भी उससे सहमत होता दिख रहा था। हाँ, चुन्नी का मेरे दराज में रखने के बावजूद भी अपने आप ही अविनाश के बाइक पर मिलना और फिर बार बार चुन्नी का गायब होना। क्यों ना हमने जहां से चुन्नी उठाई थी वहीं रख आए, भावेश बोला। ओ ये पागल है क्या, अब दोबारा वहां मौत के मुंह में जाने की बात कर रहा है। उमेश खड़ा हो गया। एक आखिरी बार जोखिम और लेते हैं, अगर इस बार भी सब ठीक नहीं हुआ तो हम घर वालों को सब बता देंगे, मुराद बोला। आखिरी बार, और अगर हम आखिरी बार लौटे ही नहीं तो, उमेश बोला। देखो मैं जितना समझ पा रहा हूं वो जो भी है हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसे कुछ करना होता तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, उसके लिए तो यह टाइम काफी था, भावेश बोला। और दूसरी बात पता है क्या है, मैं बोला।
कि ये जो प्रेत आत्माएं होती गई ना, ये इंसान का तब कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक इंसान डरता नहीं है। वो केवल दूर से ही डराएगी, अजीबोगरीब हरकतें करेगी ताकि इंसान मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाए और फिर जाकर वह भटकती रूह उसे अपना शिकार बनाती है। अच्छा, किसने कहा तुझे? मुराद बोला। मेरे दादाजी ने कहा और उन्हें इस सब चीजों का काफी ज्ञान था। मैंने जवाब दिया। फिर तू क्यों डर रहा था कल रात? उमेश ने ताना मारा। ये स्वाभाविक है भाई, अचानक अजीब घटनाओं से डरना तो स्वाभाविक ही है। किसी बात का ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान को जीवन में उतार लेना अलग। मैंने कहा। तो बात पक्की है, कल हम जा रहे हैं वहीं पर? भावेश बोला। कल? पागल है, कल की छुट्टी नहीं ले सकते ऑफिस से भाई। मुराद बोला। और न ही आज की रात गुजार पाएंगे। मैं बोला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा बे? तुम लोग क्या आज ही जाने की जुगत लगा रहे हो? उमेश चौंकते हुए बोला। हाँ, तू ही बता, हमारे पास अब टाइम ही कहाँ है? मैंने कहा। काफी देर यूं ही घमाघमी चलती रही, परंतु अंत में कब्रिस्तान जाने का फैसला हुआ। अभी सुबह के 10:30 बज रहे थे और हम 1 घंटे के अंदर निकलने वाले थे, उसी कब्रिस्तान में जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।